एक बहुत सुंदर लाइन परमात्मा कहते हैं कि चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो सेवा होगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। जो चित्रों की बात है, क्योंकि आर्ट के हिसाब से कई प्रकार के चित्र आजकल बनाए जाते हैं जी। भगवान के चित्र भी, देवताओं के चित्र भी ऐसे ऐसे बना देते हैं जैसे कोई आजकल की लेटेस्ट फैशन है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के चित्र जो बनाए जाते हैं, जिसमें हम आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, चक्र का ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में भी उस चित्रों में इतनी आकर्षण हो, चैतन्यता जैसे महसूस हो कि ये जो बात इस चित्र के द्वारा हमें बताई जा रही है वो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। केवल आर्ट की तरफ आकर्षित न हो, लेकिन उसकी बनावट के साथ उसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, दिव्यता भरी हुई है, उसका आकर्षण हो जाए, ऐसे चित्र बनाए जाए। यानी कोई भी कर्म करते, चाहे हम मुख से वाणी द्वारा कुछ सेवा कर रहे हैं या अपने चित्रों द्वारा सेवा कर रहे हैं, उसमें जो हमारे मन की स्थिति है वो काफी, हमारे मन की स्थिति भी है, लेकिन जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जी जैसे हमारे म्यूजियम बनाए हैं, जी, प्रदर्शनी बनी हुई है, बहुत सारी प्रदर्शनी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हैं, हर वर्ग की हैं। उसमें भी जो आर्ट है, बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको उस रूहानियत का ज्ञान दे करके, समझ दे करके कि जो आप देवी देवताओं के चित्र बना रहे हैं, इनके नयन कैसे होने चाहिए, इनका मुखड़ा कैसे होना चाहिए, इनके ड्रेस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा का इस बात पर बहुत ध्यान रहता था। कोई भी चित्र बनता था, पहले पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनाया गया तो हमारी दादी जी को बाबा ने कई दिनों तक वहाँ पर बिठाया आर्टिस्ट के साथ, उसको गाइड कराया कि इस चित्र के अंदर ऐसी रूहानियत भरो, ऐसी अलौकिकता भरो, जो चित्र देख करके लोगों को लगे कि हमें ये बनना चाहिए, ऐसा हमें बनना है, उसमें भी अलौकिकता आ जाए।